ट्रस्ट हो, अगर मैं उस घर में ना होती तो नताशा की शादी ना होती। माँ आप समझ नहीं रही, जितना भी मैं इंटरेस्ट लूँगी, इन्वॉल्व होंगी, उतना मेरे लिए निकलना फिर मुश्किल होगा। निकलना? क्या कह रही हो अलीज़े? उर्दू में बात करिए मामा। निकलना मतलब एग्जिट। मैं तुमसे बात नहीं कर रही रमजा। तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि तुम क्या करोगी और कितना पछताओगी इस बात से। पछता तो मैं अब भी रही हूँ। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन याद रखना देखो बेटा, तुम्हें ये समझना होगा कि मेरा घर या तो तुमसे है या नहीं है, और यकीन करो ये बात तो उस बेवकूफ को भी पता है। और तुमने खुद ही कहा था कि वो खुद पसंद है, ठीक होने में थोड़ा टाइम लगेगा, और इस दौरान तुम्हें बर्दाश्त से काम लेना होगा। बेटा मैं चाहता हूं कि नताशा की शादी हो जाए और फिर मैं भी सुकून में रहूं। मुझे यकीन है कि तुम मेरी बात पे गौर करोगे। रजा की माँ का बार बार फोन आता है, तुम्हारा पूछती है, मेरे पास कोई जवाब नहीं होता। बस मैं आ रहा हूं तुम्हें लेने, इनकार मत करना। नताशा की शादी हो जाए तो मैं भी सुकून का सांस लूंगा। जी बाबा ठीक है, मैं तैयार हूँ, आप आ जाए। अच्छा यार, माफ कर दो अब, प्लीज। हे, आई एम सॉरी। तुम्हारे लिए वापस नहीं आए, पापा मुझे लेकर आए हैं, वरना मैं कभी ना आती। तुम मर जाता मैं। Do you know I haven't eaten anything for 2 days? सिर्फ कॉफी पे जिंदा हूं मैं। अच्छा, मुझे तुम्हारे ऑफिस नहीं आना चाहिए था इस तरह, लेकिन अगर तुम मेरा फोन नहीं उठाओगे ना तो आऊंगा मैं। लगता था मेरा दिल बहुत बड़ा है, कि जब तुम्हारी बात आती है ना तो इतना सा हो जाता है। खैर, तुम मेरे प्यार को नहीं समझो, तुम मुझे चाहते नहीं हो ना, यू डोंट लव मी, दैट्स व्हाई। सीरियस थे? जोकिंग यार, मजाक कर रहा था। अच्छा प्लीज भूल जाओ ना अब यार, और चलो तैयार हो जाओ, डिनर पे जाना है हम। मैं बुकिंग कंफर्म कर रहा हूँ। ऑलराइट, तुम पागल हो क्या? किस लिए उस साइको के पास वापस चली गई? देखो घर की शादी है, एक दफा निपट जाए तो आ जाऊंगी। अभी तो शहरी बहुत माफिया मांग रहा है। अब तो चैन आ गया ना, बीवी आ गई घर। बताओ नताशा, कैसी लगी मेरी पसंद? आपने तो अभी से बारात की शॉपिंग शुरू कर दी। तुम्हारा क्या सिर्फ मंगनी का इरादा है? भाई 1 महीने के अंदर अंदर तुम्हारी शादी भी होनी है। क्यों भाई अलीज़े? और वैसे भी अलीज़े तुमसे बहुत तंग है, वो चाहती है कि इस घर से तुम जल्दी से जल्दी अपने घर रुख सके। ऐसी तो कोई बात नहीं है, दरअसल हमें कोई साड़ी नहीं पसंद आई। खैर मेरा वीक बहुत बिजी था, अदरवाइज मैं दुबई से ले आती। तो हम ले आएंगे दुबई से। क्यों शेरी? बिल्कुल भी नहीं, दुबई जाके हम कोई शॉपिंग वगैरह नहीं करेंगे। देखो मेरी बीवी ना थक जाती है, हम अपने हनीमून पे जा रहे हैं, किसी की शॉपिंग थोड़ी करेंगे। देखिए आपको जो भी काम लेना है ना, प्लीज आपकी बहू है ना, उसी से लें। नताशा तुम्हें पता है, इसने हमें शॉपिंग करना मुश्किल कर दिया। बार बार इसकी कॉल्स आ रही थी, अलीज़े कहाँ हो, अभी तक नहीं आई हो, शॉपिंग हुई कि नहीं हुई। मैं तो सच आधी अधूरी शॉपिंग में लौट कर आ गई हूँ। अलीज़े मेरे भाई को काफी डरा कर रखती है। खैर नॉट अ बैड आइडिया, तुम दोनों को दुबई हो ही आना चाहिए, मौसम भी बहुत अच्छा है।
भाई मेरी बीवी मान गई और उसने कह दिया तो कल ही की फ्लाइट करवा दूंगा। अरे वाह, ये तो बड़ा फर्मा बरदार बच्चा निकला। अलीज़े, कैसे किया इसे मुट्ठी में? आंटी यही तो कमाल है, जैसे आपको मुट्ठी में किया हुआ है वैसे ही बाकी सबको भी। नताशा, तुम तो टिपिकल नन्नू वाले जुमले बोलती हो भाई। इस बच्ची का दिल झरने की तरह साफ है। खैर, मुझे चलना चाहिए। अच्छा हाँ अलीज़े, साड़ियों की जिम्मेदारी अब आपकी रही। जी, लुक आफ्टर इट। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़। ओके जी, थैंक यू फॉर कमिंग। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू बेटा। प्लीज। छोड़ाओ जरा। नौरी, कपड़े लेके जाओ मेरे कमरे में। ओके, सुनो, हम वहां किसी की शॉपिंग नहीं करेंगे, किसी की भी नहीं। दैट्स नॉट व्हेयर वी गोइंग। तुम ऐसा करो कि लीव ले लो ऑफिस से। हाँ मेरी ड्यू है, मैं प्लान कर लूँ, मुझे सब जगहों का पता है। एज यू विश, सारी जगह की बुकिंग्स कर। आई एम ऑल योर्स। अब शरी, वहाँ मेरे कज़न भी हैं, उनसे भी मिलना होगा प्लीज़। भाई जो तुम कहोगी वो ही करेंगे, ठीक है? सो आवर हनीमून स्टार्ट्स। गुन गाएंगे, बल खाएंगे, प्यार भरे सपने निभाएंगे, खुशियाँ समेटेंगे। उस दिन बहुत मजा आया था वहाँ पे। बिल्कुल आया था। अभी तो वो लड़कियां भी आने वाली हैं जो तुम्हारी टेकटॉक की बहुत बड़ी फैन है। तुम फॉलो भी करती हैं? वो एक्चुअली मेरा एक दोस्त रहता है यहाँ पास में ही, सोचा था दुबई आया हूँ तो उसको मिल ही आता हूँ। इफ यू डोंट माइंड। हाँ लेकिन जल्दी आ जाओ ना। हाँ हाँ, इट वोंट टेक लॉन्ग। तुम टाइम स्पेंड करो ना अपने भाई और भाभी के साथ, और फिर आफ्टर ऑल तुम्हारी तो फैंस भी आ रही हैं यार। यू आर फेमस अनलाइक मी। अच्छा बेटा कुछ मीठा तो लो। अब मैं चलता हूँ, आई विल बी बैक सून। ओके, बस जल्दी आ जाए, उन्होंने डिनर पे भी जाना है। शो चले मैं आपको दरवाजे तक। थैंक यू, सी यू। ओके। अलीज़ा कितनी खुश थी ना तस्वीरों में। हाँ लग तो रही है। लग रही है, थी खुश। मामा, आपको क्या लगता है कि मैं अलीज़ा की खुशी में खुश नहीं होती? जिस तरह तुम उन दोनों को अलग करने का कोई मौका नहीं जाने देती ना, उससे तो यही लगता है। बस बेवकूफ दोस्त हो तुम। कुछ पढ़ लिया नेट पे, कोई शो देख लिया, या आज़ादी निस्वा के नारे, इन सब की ना मिक्स चार्ट सी बनती है तुम्हारे जहन में। अलीज़े को ना अपने खाली कैनवस में खुद रंग भरने दो, तुम बीच में मत बोलो बेटा। अच्छा चलो, अब उस बहन को अच्छा सा मैसेज लिखो, ओके? और फिर खुश हो। अरे भाई क्या हुआ, तुम्हारा मियां नहीं आया अभी तक? वो मैं उनको कॉल कर रही हूँ, उनका फोन बंद जा रहा है। रियली? तुम अभी कॉल करो, ठहरो मैं करता हूँ। अरे क्या हुआ, कहीं बैठा होगा, छोड़े। 5 घंटे हो गए हैं यार, कम से कम उसे कॉल तो अटेंड करनी चाहिए ना। हो जाता है, कहीं बैठा होगा, चिल कर रहा होगा। आप लोग भी रिलैक्स करें, क्या हो गया है? वो अलीज़ा बेटा, इनके बिजनेस पार्टनर हैं, उसके बेटे की शादी है, तो इसलिए हमें जाना बहुत ज़रूरी है। तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना, तो वो मेड जो घर में शांति, उसे कह देना, ठीक है? तकल्लुफ़ ना करना, ठीक है?
जी आई अंडरस्टैंड, आप प्लीज जाएं, थैंक यू। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कितना लापरवाह लड़का है। अरे बीवी की तो जैसे उसे परवाह ही नहीं है। कितनी एम्बैरस हो रही थी बेचारी हमारे सामने। बस पैसा देखा और कर दी शादी। मैडम आपके लिए खाना लगाऊं? नहीं शुक्रिया। अच्छा फिर चाय ले आती हूँ। नहीं इट्स ओके, आप बस मेरे लिए पानी ले आए। अच्छा अभी लाती हूँ। किधर हो तुम? डैड को क्यों फोन किया तुमने? Why did you call him? मैं क्या तुम्हें कहीं डेजर्ट पे छोड़ के आया हूँ? नहीं ना? मेरी तुम कहाँ हो इस वक्त? तुम कब आओगे इधर? जब मेरी मर्जी होगी तब आऊँ। मर्सी? क्या मतलब शेरी? हाँ, मर्जी का मतलब तो समझते होंगे। खैर, तुम गुजारो अपने फैंस के साथ टाइम, ऑलराइट? अरे मैं एम्बैरस हो रही हूँ। कहाँ हो तुम बताओ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शांति वो जो साहब की कजन आई थी वो है? जी बेगम साहिबा वो अंदर बैठी हैं और बेचारी बहुत रो रही हैं और अभी भी किसी को कॉल लगा रही थी। मैंने खाने को पूछा तो कुछ खाया भी नहीं उन्होंने। अच्छा ठीक है तुम जाओ, मैं देखती हूँ। ठीक है। प्लीज, मैं बहुत एम्बैरस हो रही हूँ यहाँ। अरे बेटा क्या हुआ? वो बात हुई है मेरी अभी शेरी से, दोस्तों के साथ फंस गया है। आई थिंक ही विल बी बैक। आप लोग रेस्ट करें प्लीज। क्या हुआ, आया नहीं अभी तक? वो बस मैं होटल निकल जाती हूँ, आई थिंक यही बेहतर है। तुम इस वक्त दुबई जाओगे? मैं उससे बात करता हूँ, ठहरो। अरे अलीज़े बेटा क्या हुआ? लड़के ऐसा करते ही हैं। तुम्हें कुछ खाया पिया भी नहीं है। चलो आओ रेस्ट करो, छोड़ो। वो आए ना तो उसे भी बुला लेना। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है बेटा। क्या हुआ है? वो मेरा फोन भी नहीं अटेंड कर रहा। खैर क्या कर सकते हैं, रेस्ट करो। बेटा एक बात बताओ, तुम दोनों के बीच में सब ठीक तो है ना? अच्छा अच्छा छोड़ो, आओ मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ। आओ आओ बेटा आ जाओ। आ जाओ ना, आ जाओ मेरा बेटा, आ जाओ बैठो। चलो तुम आराम करो, मैं भी आ रही हूँ, ठीक है? प्यार के साए में बीज थे बोए, फूलों ने बेशुमार अरमान खोए। प्यार के साए में जरा नहीं सोए, बैठे अकेले और चुप करके रोए। जरा जरा मुझे तबाह करके तुझे क्या मिला, जरा जरा मुझे तबाह करके तुझे क्या मिला। तेरे अंधेरे पे खोए मेरे सपने, दुनिया थी हंसमुख मेरी समझी हो अपने। अलीजा रुको, कहाँ जा रही? वो शेरी। तुम्हें कैसे पता चला? क्या उसका फोन आया था? शांति देख लेगी, तुम आओ नाश्ता करो, आओ। मैं फ्रेश होके आती हूँ। मुझे लगता है सारी रात ये लड़की सोई नहीं है। समझ से बाहर। कोई इतना लापरवाह भी कैसे हो सकता है, वो भी अपनी बीवी के लिए?
और अभी शादी को देने ही कितने हुए हैं? शहरयार से इस बारे में मैं बात करता हूँ। नहीं नहीं, आपको किसी के फंडे में टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं। खामखा यारो मेरी छोटी बहन है, मैं इस बात को ऐसे कैसे जाने दे सकता हूँ? हाँ, ये तो बात सही कह रहे हैं आप। उससे भी देखना चाहिए ना। असफ भाई, वो मैं सोच रही थी मैं दुबई चली जाऊं। अबू धाबी से दुबई कैसे? मतलब कैसे जाओगी? टैक्सी मंगवाते हैं हम, टैक्सी में चल जाऊं। नो वे। तो अपने शौहर के साथ आई थी और उसी के साथ यहाँ से वापस जाओ। मैं हरगिज़ तुम्हें इस अनजान जगह पे भटकने की इजाज़त नहीं दे सकता। बिला वजह परेशान हो रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बेटा, जब तक तुम मेरे पास हो तो मेरी जिम्मेदारी है। आओ बैठो, नाश्ता करो। अलीजा, शहरयार के पास हमारा लैंडलाइन नंबर नहीं है। आओ बैठो। शांति, देखो कौन है। बैठ जाइए। यस। थैंक यू। हेलो शरी, तुम कहाँ थे? फौरन बाहर आ जाओ। कहाँ थे तुम? पूरी रात तो मुझे अकेला छोड़ के गए हो। अकेला? तुम्हें सड़क पे तो नहीं छोड़ा, अपने भाई के घर पे थी ना तुम। वो लोग बहुत परेशान थे मेरे लिए। एक दिन एक रात अपनी बहन को रखने में परेशान हो गए वो। अच्छा लिसन, आई डोंट वांट एनी सीन। जल्दी से बाहर आ जाओ बस। मेरी बात कराओ शहरयार से। शहरयार, ये जो तुम इमेच्योर हरकत जानबूझकर कर रहे हो ये गलती से, लेकिन इस बच्ची को जो तुमने परेशान किया अच्छा नहीं किया। अजीब शख्स है, फोन काट दिया। सॉरी भाई, सॉरी, मुझे जाना होगा। अल्लाह खैर से ले जाए। शरी, आहिस्ता, क्या हो गया? ये सजा है तुम्हारी मेरी बेइज्जती करवाने की। Do you even realize how embarrassed I was? पूरी रात की नहीं सोई, मैं तुम्हारा इंतजार करती रही। इंतजार? अब समझ आई? जब किसी का इंतजार करो कितनी अजियत होती है। कुछ याद आया तुम्हें? क्या कह रहे हो? अच्छा मैं याद दिलाता हूँ। तुम्हारे घर पर आया, तुम्हारी माँ के पैर पकड़े मैंने, अपना कीमती वक्त तुम्हारी फैमिली के साथ गुजारा और फिर तुम्हारा वेट करता रहा। तुमने आगे से कहा कि मैं नहीं आऊंगी, ये मेरी मर्जी है। वेल, ये मेरी मर्जी है। शरी, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम क्यों सोचोगी? तुमने मेरी बेइज्जती जो करवानी थी। For God's sake, शरी, वो मेरे भाई हैं, उनको मेरा तुम्हारे भाई हो या कोई भी हो, how dare you talk to me like that? हजारों लोग इस तरह के मेरे लिए काम करते हैं। ये क्या करो, मुझे डर लग रहा है यार। डर? अभी तो तुमने डर देखा ही नहीं है। शरी, पागल को नहीं हो गए? हाँ हो गया हूँ, और इससे ज्यादा भी हो सकता हूँ। Tell him to apologize to me, वरना ये गाड़ी तभी रुकेगी जब टक्कर होगी। Call him and tell him to apologize. हेलो रेजा, तुम ठीक हो ना बच्चे? अच्छा भाई, आपको हमारे पर्सनल मैटर में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था। आपको शरी से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। ये तुम क्या कह रही हो? मैं भाई हूँ तुम्हारा, और कोई मेरी बहन को हल्कान करे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब भाई है मेरे, तो वो मेरा शौहर है, उसकी इज्जत मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप उससे सॉरी करें। आई डोंट बिलीव दिस। आप प्लीज अपोलोजाइज करें शरी से। ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो जिंदगी भर मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखूंगा। हमारे तमाम रिश्ते नाते खत्म। वो आपकी मर्जी है, लेकिन अभी आप शरी से अपोलोजाइज करें। शहरयार, मैं अपने रवैये की तुमसे माफी चाहता हूँ। That's my dog. Now put on your seatbelt. These roads are dangerous. देखो, जो हर्ट होते हैं ना, गुस्सा भी वही करते हैं। मेरे ख्याल में ना अब तुम्हें घर जाना चाहिए। हाँ, अच्छा, आई नीड सम टाइम टू थिंक। माना अली से कन्विंस्ड नहीं है। और होना भी नहीं चाहिए। प्यार के साथ
बेटा, तुम दोनों ने तो अगले हफ्ते आना था, इतनी जल्दी क्यों आ गए? कुछ काम थे बाबू। अलीजे, क्या बात? कुछ नहीं, बस थक सी गई। तो फिर तुम दोनों इतनी जल्दी क्यों आ गए? तुम दोनों के बीच में कोई झगड़ा हुआ है? Why you look so upset? नहीं, कुछ नहीं है, मैं ठीक हूँ। देखो बेटा, छुट्टियों के बाद जब से तुम आए हो, मुझे तुम्हारे चेहरे पे वो खुशी नजर नहीं आ रही। Tell me, I'm like your father, बेटा। बताओ क्या हुआ है? अलीजे, मेरा वॉलेट? मेरी बात सुनो। You are not allowed to talk to my father about anything. समझी? एक अकेली अपनी हथेली में हिम्मत समेटे किस्मत पहेली में गुन गाएंगे बल खाएंगे प्यार भरे सपने निभाएंगे खुशियाँ समेटेंगे रुत आई है रंग लाई है दुनिया से भी हंसी दुनिया बसाए रात जी ठीक है, I shall just send you a confirmation message then. Okay, thank you, thank you. Listen, I've done all the bookings. Resort booked है, एक दिन हम resort में रहेंगे, फिर 2 दिन hotel में. Which fancy hotel is this? Then we're gonna go for scuba diving. फिर तुम्हारे दोस्तों के साथ. I see. सारे plans बना लिए तुमने, हाँ? But you know what? It's memories. Memories are what matter. Yes, we're gonna have a great time. And listen, तुम लड़ोगे नहीं मुझसे. Huh? Excuse me? You're the one who fights like a cat, not me. I fight, you fight all the time. No. You fight. You fight. No. I don't fight. You fight. प्यार के साए में बीज थे बोए सारे ही दोस्त यार यकदम से खोए प्यार के साए में जरा नहीं सोए बैठे अकेले और चुप करके रोए जरा जरा मुझे दबा करके तुझे क्या मिला जरा जरा मुझे दबा करके तुझे क्या मिला सारी बुकिंग्स कैंसिल करो, हम शाम को वापस जा रहे हैं। मैंने सारी बुकिंग्स कंफर्म कर दी. आई डोंट केयर, मैंने भी फ्लाइट बुक कर ली है, शाम को हम वापस जा रहे हैं। Shay, what's wrong with you? It's gonna cost us a lot. तुम्हारे पैसे हैं या मेरे? What does it matter to you? मैं अनिता के बाद कहीं भी तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी. अच्छा, एयरपोर्ट से सीधा अपने घर जाओगी या मेरे? तुम कितने वील, कितने पिकल-मार्डिन आदमी हो. थोड़ा और ऊंचा बोल लो ताकि पूरा होटल सुन ले। क्या बात है, डिस्टर्ब हो गई तुम? माँ थक गई थी, सो रही थी. वेरी गुड। मैं तुम्हारा चाय पे इंतजार कर रही हूँ और तुम यहाँ सो रही हो मजे से। वैसे अपनी जिद पूरी करके बहुत मजे की नींद आती है तुम्हें, है ना? तुम कर क्या रहे हो?
जल्दी में निकले, जल्दी में वापस आ गए। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा? ये बात तुम्हें उस वक्त सोचनी चाहिए थी जब तुम्हारा कजन मुझसे बदतमीजी कर रहा था। से बहुत इम्प्रेस्ड हो तुम मुझसे, है ना? I mean, कुछ अजीब सा कॉम्प्लेक्स था तुम्हारे अंदर जब उधर थी। बहुत फॉर्मल सी थी उसके सामने। I mean, वो है कौन? हमारी शादी पे तो आया नहीं, लेकिन फिर भी भाग के तुम उसके घर पे गई। बहुत सारे एहसान किए होंगे उसने तुम्हारे बाप पे, लेकिन मेरे बाप ने कभी किसी से एहसान नहीं लिया। You know what your problem is? तुम या तो अपने से ऊंचे लोगों को इंप्रेस करना चाहती हो या फिर उनके नीचे दब जाती हो। लेकिन मी, I'm here, right here at the top. मैंने तुम्हें जाने को कहा है। एक्सक्यूज मी, आवाज आ रही है मेरी? गलती तुम करो और पछताऊं मैं। I'm not a small fry. ये लो बेटा, for you. You know what? It was really disappointing. हमें पूरे 10 दिन के लिए हम गए थे, लेकिन उसकी कजन की वजह से सारा ट्रिप ही खराब हो गया। असफर का फोन आया था। यकीनन शिकायत लगा रहा होगा मेरी। यही साबित करना चाह रहा होगा कि मैं कितना गैर जिम्मेदार हूं। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। खैरियत के लिए कॉल की थी उसने। अलीजे की वजह से परेशान था। लेकिन who is he? You're her father, I'm her husband. वो कौन होता है परेशान होने वाला? अरे आंटी, सॉरी मैं भूल ही गया, ये आपके फुटकेयर का सामान, बल्कि इसमें अंकल और रमजा के लिए भी गिफ्ट्स। बेटा इसकी क्या जरूरत थी? अरे कैसी बातें कर रही? मैं आपका बेटा नहीं हूं क्या? अगर मैं आपका ख्याल नहीं करूंगा तो फिर और कौन करेगा? बेटा अलीज़े एक फॉर्मेलिटी से ख्याल करने वाली लड़की है। आपको क्या लगता है मैंने सब कुछ ये जानबूझ के किया था? असल में वो मेरा दोस्त है, उसका अचानक मुझे फोन आ गया। उसकी बेटी की तबीयत बहुत खराब थी। मैं उसको जब मिलने गया हूं तो फिर हमें हॉस्पिटल लेके जाना पड़ गया उसकी बेटी को। फोन मेरा गाड़ी में रह गया, सारी रात वहां लग गई। That's why I couldn't contact अलीज़े। लेकिन खैर, अलीज़े को इस बारे में परवाह थोड़ी थी। उसको तो बस अपनी इमेज की परवाह है। I mean, मैं कैसा था, कहाँ था, किस हाल में था, उसको तो फिक्र ही नहीं थी इस बात की। बेटा असवर के रवैये के लिए हम माफी मांगते हैं तुमसे। उसे छोड़े। बात तो असल में ये है ना कि अलीज़े को कोई गिल्ट नहीं है। उसको तो अभी भी मैं ही गलत लग रहा हूँ। बस उसकी मर्जी, उसकी कन्वीनियंस चलती है सिर्फ। हेलो, सुनो, तुम ऑफिस के बाद सीधा अपने पेरेंट्स के घर पे हो। तुम वहां हो तो मैं क्यों आऊँ वहां? पूछ रही है कि क्यों आऊं मैं। मेरी बात करा। हेलो अलीजे, क्या कह रहा है ये शहरी? शौहर है तुम्हारा? बस ऑफिस के बाद तुम फौरन घर आओ। मैं और अब्बा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैम, मैं शादी का कार्ड लेकर आई हूँ। मैं शादी कर रही हूँ। क्यों कर रही हूँ? Nothing is more important than freedom. मैम, क्या आप मजाक कर रही हैं? नहीं, मैं सच कह रही हूँ।
ये नतीजा होता है आपके रिश्तेदारों से मेल मिलाप रखने का। असवर ने आज तक तो कभी मुड़ के भी नहीं हमें पूछा। अब पता नहीं कहाँ से इतनी मोहब्बत जाग उठी है कि सारी रिजाकतों को ही भूल गया और उसकी बीवी को भी भूल गया। मेरी बच्ची की अभी शादी हुई है, उसका हनीमून खराब हो गया, शहरी हत्ते से उखड़ गया, मगर इन हालात में भी मजाल है कि उसने एक लफ्ज भी अपने बाप या अपने घर में कहा हो ताकि अलीजे की इज्जत रह जाए। और ये अलीजे और असवर, उन्होंने शहरी की वो खबर ली है। वैसे तो उसने कभी मुड़ के हमें नहीं पूछा कि मामू वानी कैसे है। तो हमको जरूरत भी नहीं है। या अल्लाह, आप लोग क्यों लड़ रहे हैं? नहीं नहीं, बोल लेने दो इन्हें। शगुफ्ता, असफर एक डिसेंट लड़का है, अलीजे के लिए परेशान था, और हमें क्या पता कि शेरी सही बात हमें बता भी रहा है या नहीं। अच्छा, अलीजे को आ लेने दें आप। समझते शेरी एक मैच्योर इंसान है। देखें, अगर शहरी को देर हो भी गई थी तो अलीजे को जरा संभल जाना चाहिए था ना। उसका कसूर भी नहीं है, ये असफर ने जल्दी पे तेल डाला है और मुझे उससे यही उम्मीद थी। और शहरी भाई से भी ना मुझे यही उम्मीद थी। बेटा, इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग। अलीजे आ जाए, उससे बात करते हैं ना। बाबा, आप क्यों आ रहे हैं इनकी बातों में? पहुंचे कि नहीं तुम? मैंने अपनी माँ के घर जाना है, तो भैया जल्दी है। प्लीज। माँ, वो आपको सब बता गया है, लेकिन उसने आपको ये नहीं बताया कि इसने एयरपोर्ट पे मेरे साथ कैसा सलूक किया। आपको पता है, इसने मुझे वहाँ से कुछ खरीदने नहीं किया, इतनी बातें सुनाई मुझे, पानी तक खरीदना मेरा मुश्किल हो गया था। और ना मुझे लग रहा था मैं दुबई एयरपोर्ट पे नहीं हूँ। मर्द ऐसे ही होते हैं। और असफर भाई ने इसे यही कहा था ना कि वो रात भर अकेली थी, परेशान थी, उसके माँ बाप ने आज तक उसे कहीं अकेला नहीं छोड़ा, और ये साहबजादे रात भर गायब थे, फोन बंद था और मुझे अकेला छोड़ दिया था वहाँ। वो मुझे ना इसकी समझ नहीं आती, मुझे समझ नहीं आती ये इंसान कब मेरी खुशी में खुश है और कब मुझसे जल रहा है। बेटा, क्या हो गया अगर वो चला गया था तो? कौन सी मुसीबत आ गई थी? देखो, तुम्हारे बाबा भी मुझे छोड़ के ना 2-2 दिन के लिए इस्लामाबाद चले जाते थे पुप्पो के यहाँ, और उस जमाने में सेल फोन भी नहीं होते थे, पर रहना पड़ता था ना। क्या हो सकता है, मर्द ऐसे ही होते हैं। माँ, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। आपको पता नहीं, रात भर गायब था, मैं अकेली थी, वहाँ पार्टी कर रहा था, फोन बंद था। मैं अभी यहाँ आई ना तो मुझे लग रहा है मुझे सांस आई है, वरना लग रहा था मैं वहाँ कैद हूँ, किसी कैद खाने में हूँ। घर को कैद खाना नहीं कहते बेटा। क्या तुमने उससे पूछा वो कहाँ था? पूछा था मैंने उससे, वो कह रहा था किसी दोस्त के साथ है। दोस्त की बेटी हॉस्पिटल में थी और फोन गाड़ी में था। तो ये बात वो मुझे बता देता ना, अगर बताई होती तो ऑब्वियसली मैं ऐसे रिएक्ट ना करती। उसने मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया। देखो बेटा, जिन बच्चों की माएँ मर जाती हैं ना, वो ऐसे ही हो जाते हैं, नरम दिल, अपनी शेल में बंद हो जाते हैं वो। उसने तुम्हें नहीं बताया, लेकिन उसने मुझे तो बता दिया ना, क्योंकि तुम तो बंदूक ताने बैठी थी। जब तक वो तुम्हें बताता, तुमने उसको इतना गुस्सा दिला दिया कि उसने सब कुछ कैंसिल करने का इरादा कर लिया। कितना खुश वो तुम्हें लेके गया था, हजारों दरम उसने खर्च किए, मगर तुम्हारी बेसब्री ने सब प्रोग्राम खराब कर दिया। ये दिन दोबारा नहीं आते एलिजे, इंसान तरस जाता है। माँ, आपको लगता है मैं खुश हूँ? एलिजे, सिर्फ खुश होना इम्पोर्टेंट नहीं है। तुम बेटा अब बीवी हो, बहू हो, कल को माँ बनोगी। तुम्हारे खुश होने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है लोगों को खुश रखना। घर बनाने के लिए बहुत कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। तो ये कुर्बानी भी अलीजे को ही देनी होगी मामा। हालत देखे उसकी क्या हो रही है, पूरा रास्ता उन्होंने उसे कितना टॉर्चर किया है।
आप लोग तो लड़की का जनाजा उठने से पहले ही उसका जनाजा तैयार कर देते हैं। अलीज़े, तुम वो करो जिसमें तुम्हारी खुशी है। अलीज़े, माँ से ज़्यादा कोई मुखलिस नहीं होता बच्चों के लिए। देखो बेटा, इन हालात में भी शहरी हमारे लिए कितने गिफ्ट्स लेकर आया है, तुम्हें तो पता भी नहीं होगा। वो बिन माँ का बच्चा है। हाँ, गुस्सा कर लिया होगा उसने, लेकिन उसका दिल हीरे की तरह है, साफ, मुखलिस, नरम। वो प्यार चाहता है बेटा, तुम उसका मुकाबला ना करो। मुझसे ज़्यादा तो तुमको इसकी समझ होनी चाहिए, मगर तुमने हकीकत जानने से पहले ही उसके बारे में राय कायम कर ली। देखो, जो हर्ट होते हैं ना, गुस्सा भी वही करते हैं। मेरे ख्याल में ना अब तुम्हें घर जाना चाहिए। हाँ, अच्छा, आई नीड सम टाइम टू थिंक। माना अलीज़े कन्विंस्ड नहीं है। और होना भी नहीं चाहिए। आखिर मुझ जैसे सफाक आदमी पर कौन भरोसा करेगा? सही कह रही हो तुम, पार्टी ही कर रहा था मैं। मुझे हकीकत पता नहीं थी। लिसन लिसन लिसन, मुझे लगता है कुछ दिनों के लिए तुम्हें अपनी माँ के घर पर ही रहना चाहिए, क्योंकि बहुत दिनों बाद तुम्हें खुलकर सांस आई है ना। तो रहो यहाँ पर। बेटा प्लीज, गुस्सा नहीं करते। अरे नहीं आंटी, आई एम नॉट एंग्री, एक्चुअली आई केयर अबाउट हर, इसलिए तो कह रहा हूँ। अगर उसको यहाँ पर सांस आता है, सुकून मिलता है, तो रहे यहाँ पर। क्यों रमजा, तुम भी तो यही चाहती हो ना? नहीं नहीं, वही उसका घर है। अरे घर तो बाद में बनेगा ना, पहले मुझे तो अपना ले। चलता हूँ। शेरी, ये होता है अंजाम। अब क्या होगा? ये यहाँ आए कब और कैसे इन्होंने सारी बातें सुन ली? एक तो मैं तुमसे बहुत आजिज आ गई हूँ। चुप रहो। बस ठीक है, तुम जाओ बस। शेरी, शेरी क्या हुआ भाई? तुम ऑफिस से गए क्या? अलीजे को फोन कर रहा हूँ, वो फोन नहीं उठा रही। क्यों कर रहे हो उसे फोन? अरे तुम्हारी माँ के रिश्तेदार मिलना चाह रहे हैं। कोई जरूरत नहीं, उससे किसी को मिलाने की कोई जरूरत नहीं है। क्या हो गया? जब से दुबई से आए हो तुम्हें पता नहीं क्या हो गया? आपने हर बात मुझसे ही पूछनी होती है, कभी उससे भी पूछ लिया करे ना, आपकी सो कॉल्ड परफेक्ट बहू। अरे कमाल है यार। क्या सोच रही हूँ? देखो, उन्होंने जो तुम्हारे साथ किया ना, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऐसा नहीं है अलीजे, तुम्हारे बाबा से बात हुई है बेटा, वो आ रहे हैं, वो तुम्हें छोड़ देंगे घर। बल्कि ऐसे करती हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ ही चलती हूँ। देखो, शेरी के घर पहुँचने से पहले तुम्हें वहाँ होना चाहिए। अम्मी, अलीज़े को सुकून से, आज़ादी से सोच तो लेने दे। आज़ादी? कौन सी आज़ादी नहीं है इसके पास? जॉब करती है, अपनी मनमानी करती है। तुम तो अपने मशवरे रहने ही दिया करो। जाओ यहाँ से। चलो कमरे में, थक गई होगी, थोड़ा रेस्ट करे तो।